दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की नेक्स्ट वीडियो है। तो दोस्तों ये सोल्डरिंग के मतलब जो है वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहली वीडियो आप जो है देख चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको जो है सोल्डरिंग एसेसरीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल्ड मालूमात जो है वो फ्राहम की। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसके अंदर हम सबसे पहले सोल्डरिंग जब करनी हो तो टेम्परेचर के मतलब गुफ्तगू करेंगे कि हमने टेम्परेचर क्या रखना है। उसके बाद जो है हम ये सीखेंगे कि सोल्डरिंग आयरन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद अगर बिट काली हो जाए तो उसको किस तरह से ठीक करते हैं हम ये सीखेंगे। और उसके बाद फिर हम डी सोल्डरिंग सीखेंगे। डी सोल्डरिंग का मतलब ये है कि अगर सोल्डरिंग किसी जगह के ऊपर हो चुकी है, पहले कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो उनको सोल्डर को रिमूव करके कंपोनेंट को अलहदा करना है, तो उसका क्या तरीकाकार है ये हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सोल्डरिंग के दर्जा हरारत के मतलब मालूमात फ्राहम करता हूँ। तो दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो ये एक PCB है। यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ़ तरह के कंपोनेंट जो हैं लगे हुए हैं, कोई बहुत छोटे हैं, कोई बहुत बड़े हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि भाई कोई एक आप दर्जा हरारत बता दें कि जिसके ऊपर हम तमाम कंपोनेंट्स के ऊपर काम कर सके, बड़े कनेक्टर के ऊपर भी, छोटे के ऊपर भी, SMD के ऊपर भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर हम बिल्कुल छोटा कंपोनेंट होगा उसको ज़्यादा दर्जा हरारत दे देंगे तो वो कंपोनेंट जो जल जाएगा, जल कर वो काम करना छोड़ देगा। अगर बहुत बड़ा कंपोनेंट है उसके ऊपर हम थोड़ा दर्जा हरारत यूज़ करेंगे तो फिर वो मेल्ट ही नहीं होगा, वो कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा बट उतरेगा नहीं। तो इसलिए जो है ऐसा कोई भी टेम्परेचर नहीं है जिसके ऊपर हर हम काम कर सकें। तो हमने कंपोनेंट टू कंपोनेंट जो है अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करना होता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था कि आपने एडजस्टेबल टेम्परेचर वाला सोल्डरिंग आयरन लेना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट लगे हुए हैं, कोई बड़े कोई छोटे, कोई बड़े बड़े कनेक्टर्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले नंबर पर ये बताता हूँ कि हमें जो है वो 300 से 400 के दरमियान अपना टेम्परेचर रखना होता है। जैसा अगर आप देखें तो मैं आपको पहले दिखाता हूं, कुछ बिल्कुल छोटी SMDs हैं। ये देखिए ये कितनी छोटी SMD है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस तरफ आइए, ये भी बहुत छोटी SMDs हैं। तो इस तरह की SMDs जो बिल्कुल छोटी होती हैं, यानी कि एंड टू एंड छोटी, सबसे छोटी जो आपको PCB के ऊपर नजर आए, तो उन पर आपको 300 जो है टेम्परेचर उसके करीब रखना होगा। 300 अब मैंने एग्जैक्ट 300 नहीं कहा, मैंने 300 के करीब कहा है। इसका मतलब है कि आप 10-20 ऊपर नीचे भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ SMDs बड़ी हैं। जैसे अगर आप देखें ये कॉइल है काफ़ी बड़ा, ये बड़ा कंपोनेंट है, ये बड़ा कंपोनेंट है। तो ये जो बड़े कंपोनेंट है इस तरह के तो 300 यहाँ पर काम नहीं करता, यहाँ पर तकरीबन 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके अलावा कुछ बड़े बड़े कनेक्टर हैं। ये देखिए सेम कनेक्टर बहुत बड़ा, ये मेमोरी कार्ड वाला कनेक्टर भी बहुत बड़ा। तो ऐसे के लिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड। और आप जो है जो कंपोनेंट ज़्यादा ज़िद्दी हो या आप डी सोल्डरिंग कर रहे हो, विक वहाँ पर यूज़ कर रहे हो, विक अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊँगा किस तरह से इस्तेमाल करनी है। वहाँ पर आप दोस्तों 420 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी जा सकते हैं। तो 300, 350, 400, 420 से ऊपर आपको अमूमी तौर पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सोल्डरिंग आयरन को आपने किस तरह से यूज़ करना है, ये सीख लीजिए। दोस्तों सोल्डरिंग तो बाद की बात है। सोल्डरिंग से पहले हमें इस बात को यकीनी करना पड़ता है कि हमारे सोल्डरिंग आयरन की बिट जो है साफ़ सुथरी, नीट, क्लीन हो, चमकती हुई हो। दोस्तों अगर आपके सोल्डरिंग आयरन की बिट काली है, वो चमकदार नहीं है, तो फिर सोल्डरिंग का मत सोचिएगा। सबसे पहले अब आप तवज्जो दीजिए कि आप किस तरह से अपने सोल्डरिंग आयरन की बिट को साफ़ सुथरी चमकदार निकाल सकते हैं। मैंने देखा है बिगिनर्स जो हैं वो समझते हैं कि बस पता नहीं काली बिट के साथ ही सोल्डरिंग होती है। भाई नहीं हो सकती यार। मैं हूँ, मुझे 15 साल हो चुके होंगे, लेकिन अब तक काली बिट से भाई मुझसे तो कोई टांका लगता नहीं। तो आप कैसे लगा लेंगे? तो आप उस वक्त टांके की तरफ जाइए जब आपकी बिट चमके मार रही है, ऐसे लगता है जैसे चांदी की बिट है। उससे पहले आप मत जाइएगा। तो उसके लिए जो मुख्तलिफ पेस्ट मार्केट के अंदर आपको मिलती हैं जो कि बिट को साफ करने में, नीट क्लीन करने में आपको हेल्प आउट करती हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मैकेनिक की है, ये N6 है, ये भी इस मकसद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी मेरे पास एक विनर पेस्ट है। तो ये विनर पेस्ट जो है ये मार्केट से आप किसी और मुल्क में होंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि विनर नाम की पेस्ट अवेलेबल ना हो, तो इसके मुतबादल नाम कुछ और भी हो सकता है, बट ये अवेलेबल होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किन नामों से मार्केट से इसको ढूंढना है। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि टिप टिनर पेस्ट फॉर सोल्डरिंग दे दो यार, आप यार सोल्डरिंग टिप रिफ्रेशर दे दो यार, आप सोल्डरिंग पेस्ट दे दो यार, आप सोल्डरोन टिप क्लीनर दे दो यार। इसके अंदर जो है वो आमतौर पर जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड वगैरह होते हैं। तो ये आप, ये जो मैंने आपको कितनी टर्में बताती हैं, इन टर्मों के नाम से
आप जो है मार्केट से इसको ले सकते हैं। तो ये आमतौर पर धात की डिबिया के अंदर होती है, टिप क्लीनर भी इसको आप कह सकते हैं। तो आपने करना क्या है, नेक्स्ट आप देखिए कि ये है मेरे पास एक चीज़ जो कि मैं बड़ी कसरत से यूज़ करता हूँ। ये जो मैंने आपको दिखाई था टिप रिफ्रेशर, तो यही मैंने खोल कर यहाँ पर रखी हुई है, तो नहीं आपको दिखाने के लिए थी, ये वैसे जो मैं यूज़ करता हूँ। तो उसके बाद दूसरा अगर आप देखें तो ये है स्क्रबर वायर। स्क्रबर वायर क्या है, जो बर्तन धोने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, जब जिनकी शादी होगी उनकी बेगम कहती है कि यार मुझे बर्तन धो दो, तो फिर वो इस तरह की कूची लेकर वो बर्तनों के ऊपर मारते हैं ना, तो वही कूची है ये। तो ये दो चीज़ें, ये सोल्डरिंग एसेसरीज हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए बिट को रिफ्रेश करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था, चाहे आपके पास जो है वो C210 हो या कोई भी आपके पास हो ना सोल्डरिंग आयरन, तो अब तरीकाकार देख लीजिए। मेरे पास ये बिट है, जैसा अगर आप देखें तो ये देखिए साफ नहीं है ना, थोड़ी सी काली है, नज़र आ रही है ना। अब इसका तरीकाकार क्या है दिखाता हूँ आपको। पहले मैं इसके अंदर इसको डालता हूँ, फिर यहाँ पर मारता हूँ, यूँ पीछे खींचता हूँ, उसके बाद फिर अगर आप देखें तो ये देखिए अब जो साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो यही तरीका है कि मैं दोस्तों जब 50 टांके मैंने लगाने हो ना, तो फिर मैं 50 दफ़ा सोल्डरिंग आयरन ज़ाहिर उठाता हूँगा। तो पहले इसके अंदर आता है, फिर यहाँ पर जाता है, फिर सोल्डरिंग जो है करके वापस आ जाता है अपने स्टेशन के अंदर। फिर यहाँ से मेरी आदत बन के जब मैं उठाता हूँ तो यूँ करके, फिर यूँ करके सोल्डरिंग के लिए लेकर वापस आकर यहाँ पर रख देता हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हैं कि आपने बिट को अपने टांके की तरफ कब लेकर जाना है। और इसके अलावा दूसरा सुन लीजिए कि आपने जब भी आपका सोल्डरिंग आयरन है आपने उसको रखना होता है, तो उसके ऊपर यहाँ पर जो है टिन अप्लाई हुआ होना चाहिए। दोस्तों अगर यहाँ पर टिन अप्लाई ना हो, ये बिल्कुल साफ सुथरी हो और ये उसके बाद जलती रहे तो काली मुवाता होकर ये हमेशा के लिए सोल्डर छोड़ देती है। तो जैसा कि आप देखें तो ये अब सोल्डर इसके ऊपर है ना, तो अब ये पक भी गई ना, 3 घंटे भी पक गई, तो फिर मैं इसको जो ही यहाँ पर लाकर ये करूँगा तो ये फ़ौरन से जो है चमकदार हो जाएगी। तो इस बात का भी आपने यकीनी बनाना है कि टिप के ऊपर हमेशा सोल्डर अप्लाई हो और जब टांके की तरफ जाए तो यहाँ से गोता खाकर ये वहाँ पर जाए। तो उसके बगैर आप टांका जो है नहीं लगा सकते। अच्छा जी, अब आइए अब अमली तौर पर हम सोल्डरिंग सीखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाने के लिए, जैसा अगर आप देखें तो एक पीसीबी यहाँ पर रखा हुआ है, इसके अंदर जो है काफ़ी पॉइंट है। जैसे अगर आप देखें तो कोई भी पॉइंट जो है इनमें से लगा नहीं हुआ। ये देखिए, ये हर पॉइंट जो है वह दूसरे से सेपरेट ही पड़ा है। ये देखिए हर पॉइंट आपने देखा कि अलहदा ही पड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर सोल्डरिंग करनी है, इन पॉइंट्स को जोड़ना है यहाँ नीचे। तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट आप मेरी बहुत सारी सोल्डरिंग की वीडियोस देखेंगे तो यहाँ पर जितनी भी टेक्निक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं आपको बता देने लगा हूँ। सारे का सारा खुलासा इस वीडियो के अंदर है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे किसी जगह के ऊपर कोई सूट करेगी, किसी जगह के ऊपर कोई सूट करेगी। तो जो चीज़ जहाँ पर सूट करेगी वहाँ पर जो है वो मैं वो टेक्निक यूज़ करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं सबका खुलासा आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये वाला है, तो इसको जोड़ने के लिए मैं आपको बताता हूँ। पहली तो इसकी टेक्निक ये है कि इन दोनों पॉइंट्स को आप जो है वो अलग-अलग कर लीजिए। अलग-अलग हो गए, अब यहाँ पर आप नीचे वाले पॉइंट के ऊपर भी सोल्डर अप्लाई कर लीजिए। ये सोल्डर अप्लाई हो गया, नीचे वाले पॉइंट के ऊपर वाले पर भी कर लीजिए। ये लीजिए जी, दोनों पॉइंट्स के ऊपर जैसा अगर आप देखें कि मैंने ना सोल्डर जो है अप्लाई कर लिया है, उसके बाद इन दोनों को मैं एक साथ मिला दूं तो अभी भी एक दूसरे से जुड़े नहीं। अब पता क्या मैंने करना है, यहाँ पर मैंने मामूली सा फ्लक्स लगाना है। जो नए लोग हैं वो पता नहीं इतना कैसे लगा लेते हो। देखो ये मैंने लगाया है गंदम के आधे दाने के बराबर, बस आपने इससे ज़्यादा नहीं लगाना। अब उसके बाद देखिए ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के पास हैं, तो अब मैं क्या करता हूं कि इनको सिर्फ हीट देता हूं। हीट देते ही ये दोनों आपस में एक दूसरे को पकड़ लेंगे। ये देखिए पहली टेक्निक जो है वो ये है कि दोनों पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर लगाइए, उनके ऊपर फ्लक्स लगा दीजिए और आप उसको हीट कीजिए। तो हीट करते ही वो पॉइंट आपस में पकड़ लेंगे एक दूसरे को मजबूती से। ये है टेक्निक नंबर 1। अब टेक्निक नंबर 2 बताता हूं। यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट के ऊपर सोल्डर मौजूद है, ऊपर वाले पर सोल्डर मौजूद नहीं है। आपने अप्लाई करना है फ्लक्स मामूली सा, और जो ही आप इस पॉइंट को गर्म करेंगे
तो वो पॉइंट गर्म होकर एक दूसरे को पकड़ लेंगे। दूसरी टेक्निक ये थी कि पीसीबी के ऊपर सोल्डर मौजूद होगा, जबकि दूसरा पॉइंट जो वो विदाउट सोल्डर होगा, गर्म करने पर दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। गर्म चाहे आप सोल्डरिंग आयरन से कर दें या आप हॉट एयर रिवर्क स्टेशन से करते हैं। अब तीसरी टेक्निक सीखिए। उसके लिए सिर्फ आप सोल्डरिंग आयरन यूज कर सकते हैं, आप अपना एसएमडी रिवर्क स्टेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए देखिए ये पॉइंट है, इसको हमने लगाना, एक तरफ से मैं सोल्डर वायर इस पॉइंट के ऊपर रख देता हूं, दूसरी तरफ से मैं अपना सोल्डरिंग आयरन लाता हूं। अब दोनों को मैंने एक वक्त में इससे टच कर देना है। अब सोल्डर वायर को मैं साइड पर ले जाता हूं, सोल्डरिंग आयरन को भी साइड पर ले जाता हूं, तो ये टांका लग गया जबरदस्त। एक आपके पास ये भी टेक्निक है कि दोनों में से किसी पॉइंट के ऊपर भी सोल्डर नहीं लगाना, पॉइंट्स को आपस में मिलाइए और सोल्डर वायर और सोल्डरिंग आयरन से वहां पर सोल्डर लगा दीजिए। उसके बाद अगली टेक्निक जो मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर यूज होगी वो सीख लीजिए। दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, इसके ऊपर आपने जो है सोल्डर पेस्ट लगाना है। जैसा अगर आप देखें तो ये 183 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जार के अंदर है और ये 183 सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला इंजेक्शन के अंदर है, जिसके अंदर आप मर्जी ले लें, कुछ नहीं, यहाँ पर फ्लक्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि पहले पॉइंट के ऊपर मैंने फ्लक्स भी अप्लाई नहीं किया था, ये देखिए, क्योंकि ये जो सोल्डर पेस्ट है इसके अंदर अपना फ्लक्स होता है। अब सिर्फ आपने यहाँ पर इसको गर्म करना है, ये लीजिए। क्यों ही आपने गर्म कर दिया, पॉइंट्स ने एक दूसरे को पकड़ लिया। तो यहाँ पर आपने जो है 4 टेक्निक्स देखी हैं जिससे मैंने टांके लगाए हैं। तो ये ही 4 टेक्निक्स मेरी तमाम वीडियोस के अंदर आपको नज़र आएंगी। लेकिन सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि बाद जगहों पर मैं जो है हॉट एयर रिवर्क स्टेशन यूज़ करूँगा, बाद जगह के ऊपर जो मैं सोल्डरिंग आयरन से हीट दूंगा, वो आपकी मर्ज़ी है, जहाँ पर जो सूट करता है। उसके बाद दोस्तों जैसे अगर आप देखें तो ये जंपर वायर मेरे हाथ में है, इसमें से एक मैंने जंपर वायर का पीस काटा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको इस एसएमडी के ऊपर जंपर वायर लगाकर दिखाता हूँ ताकि आपको टेक्निक्स का पता चले। अब हमने यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स सीखी थी ना, तो अब यहाँ पर हम जो है इनको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले वाली जो टेक्निक थी वो सबसे बेस्ट थी। जैसा कि दोस्तों अगर आप देखें तो मैंने मिडल फिंगर और उसके साथ वाली फिंगर के अंदर आपने शोल्डर वायर को लिया हुआ, ये देखिए पूरी वायर को मैंने यहाँ पर लिया हुआ, और ये दूसरा अंगूठा और इंडेक्स फिंगर, इनके दरमियान मैंने अपनी जंपर वायर को पकड़ा हुआ है। तो अब मैं करता क्या हूँ कि इन दोनों को एक साथ मिला लेता हूँ। ऊपर से मैं सोल्डरिंग आयरन से इसको टच करता हूँ, तो देखिएगा यहाँ से इसके ऊपर जो इंसुलेटर है वो जल जाएगा। इंसुलेटर जल चुका है। अब मैंने वायर को आगे से थोड़ा सा काट देना है, इतना सा। अब ये जो वायर है इसने आगे से सोल्डर पकड़ लिया है। अब यहाँ पर जिस पॉइंट पर आपने वायर को कनेक्ट करना है उस पॉइंट के ऊपर भी सोल्डर लगाइए। आप दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से टच कर दें और ऊपर से सोल्डरिंग आयरन से आप टच करोगे तो आपकी वायर वहाँ पर जुड़ जाएगी। ये लीजिए, यहाँ पर एक टेक्निक मैंने आपको प्रैक्टिकली जो है वो दिखा दी। तो दोस्तों आइए अब हम डी सोल्डरिंग सीखते हैं। डी सोल्डरिंग का मतलब है कि अगर कोई कंपोनेंट सोल्डर की मदद से पीसीबी के ऊपर लग चुका है तो हम किस तरह से वहाँ से सोल्डर को हटाकर उस कंपोनेंट को हम जो सेफली बगैर ज़ाय किए वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुख्तलिफ जो है टिप्स और ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊँगा जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो सबसे इजी टेक्निक है कि आप अपना जो है सोल्डरिंग आयरन लें, उसकी बिट को नीट क्लीन करें और जो 2 पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं तो ज़ाहिर है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सोल्डर मौजूद है, तो आप उसको जो है अपने सोल्डरिंग आयरन की बिट से बार बार टच करें, फिर वापस जाकर बिट क्लीनर के अंदर डाल दें, तो वहाँ से जो है 3-4 दफ़ा टच करने के ऊपर वहाँ से एक्स्ट्रा सोल्डर उठ जाएगा। ये तो एक सिंपल सा तरीकाकार है, बट जहाँ पर ज़्यादा सोल्डर हो तो हम उसको प्रोफेशनली किस तरह से हटा सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों डी सोल्डरिंग वायर यूज़ होती है। ये एक डी सोल्डरिंग वायर है, इसको डी सोल्डरिंग विक भी बोल देते हैं। डी सोल्डरिंग वायर या सोल्डरिंग विक आप इसको कह लें। तो ये एक कॉपर की वायर होती है। जैसे अगर आप देखें तो ये देखिए कॉपर की वायर है। मैं आपको यहाँ पर कैमरे बड़े के अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह की रस्सी सी होती है कॉपर की, इसके ऊपर उन्होंने रोजिन लगाया होता है। तो ये बहुत अच्छा सोल्डर को जज़ब कर लेती है। इसको यूज़ करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने इसमें से तकरीबन 1 इंच का पीस जो काट कर
कर यूज़ करना होता है, आपने इसके अंदर ही नहीं यूज़ करना होता। अगर आप वैसे ही उसको यूज़ करें तो वो सारी की सारी गर्म होकर फिर जो है ज़ाय हो जाती है। तो उसके बाद मेरे पास अगर आप देखें तो मेरे पास लॉकिंग फोर्सिप है, इसके अंदर मैं इसको पकड़ लेता हूँ, पीछे से मैं लॉक कर दूंगा। ट्वीज़र से भी आप पकड़ सकते हो। तो उसके बाद देखिए ये पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर कितना यहाँ पर सोल्डर मौजूद है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अब हम यहाँ से तमाम सोल्डर जो इसकी मदद से उठाते हैं। आपने क्या करना है कि इस डी सोल्डरिंग विक के ऊपर आपने जो है थोड़ा सा फ्लक्स भी अप्लाई कर देना है, ताकि ये जल्दी से ऑक्सीडाइज और काली ना हो जाए, वरना ये बहुत जल्दी काली हो जाती है। उसके बाद आपने जो है 400 ले लें, 420 ले लें, 400 ही मेरा ख्याल है काफ़ी है, इससे ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ले लेना और इसके ऊपर आपने अपनी विक को रख देना है। तो यहाँ पर देखिए स्लो स्लो आपने चलना है, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पॉइंट में से सोल्डर ना निकल रहा हो वहाँ पर आप 2-3 सेकेंड ठहर जाइए, तो वहाँ से सारा सोल्डर ये खुद बाहर खींचेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा अगर आप देखें तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं खाली हो चुके हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है। मैं आपको साफ़ करके दिखा देता हूँ। सारे के सारे सुराख खुल गए ना। तो ये जो डी सोल्डरिंग वायर है ये मोबाइल फ़ोन के अंदर बेस्ट है। कहीं पर भी आपने सोल्डर उठाना हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप डी सोल्डरिंग वायर यूज़ करिए। तमाम जगहों के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये काम ना करे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इस्तिस्ना हासिल है कुछ चीज़ों का, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा अगर आप मेरे पास देखें तो ये थ्रू होल टेक्नोलॉजी वाला एक बड़ा PCB है। जैसा कि इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर है, इसके यहाँ पर काफ़ी पॉइंट है, यहाँ पर भी है। तो इतने पॉइंट अगर हम एक साथ क्लियर करेंगे तो ये यहाँ से निकलेगा, अदरवाइज ये हमारा काम नहीं होगा। तो इस तरह का जब PCB आपके पास आए तो आपने किस तरह से उसको हैंडल करना है ये आप सीख लीजिए। तो चूंकि मैं ट्रांसफार्मर रिमूव करूँगा तो ज़्यादा मुझे टाइम लगेगा, तो मैं जल्दी से आपको जो है ये कैपेसिटर निकाल कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे अगर आप देखें तो ये मेरे पास डी सोल्डरिंग पंप है, इसको अगर हम पीछे से दबा दें उसके बाद फिर इसका ये बटन है, इसको प्रेस करें तो ये देखिए चल पड़ता है। चलता क्या है, इसके अंदर अगर देखें तो बोकी है और ये बैरल है। जब हम इसको पीछे से दबा देते हैं तो ये आगे से जो है बोकी इसकी आगे चली जाती है। जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो बोकी पीछे जाती है। यहाँ से बहुत तेज़ी से ये सक्शन करता है, खींच लेता है जो भी आगे आता है। तो इसको मैं लोड करता हूँ। उसके बाद फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ से मैंने सोल्डर उठाना हो तो यहाँ पर मैं इसको रख दूँगा तो ये मेल्ट हो गया। मेल्ट जब ये अच्छे से हो जाए तो डी सोल्डरिंग पंप जो है दूसरी तरफ से आपने उससे चला देना है। तो ये देखिए यहाँ से सारा सोल्डर इसने खींच लिया है। अब दूसरे के ऊपर रखिए, जब पिघल जाए तो आप यहाँ से सक्शन कर लीजिए, ये लीजिए, देखिए निकल गया ना सोल्डर। तो आप इजीली आप कैपेसिटर को जो है रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, तो यूं जब आपने बड़े बड़े कंपोनेंट रिमूव करने हो तो पंप बेस्ट है, बट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर कहीं पर भी यूज़ नहीं होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर ये यूज़ होता है। ये तो बड़े कंपोनेंट के लिए मैंने आपको बताया। अब मैं आपको तीसरी एक प्लेस बताता हूँ। जैसा अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे बटन था वैसा ही बटन यहाँ पर है। तो इसको मैं विक से पहले साफ़ करता हूँ, अगर प्रॉब्लम आया तो फिर आपको बताऊँगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों मैंने विक से यहाँ से सारा सोल्डर उठा लिया है, बट एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये सुराख हैं। तो क्या इनके अंदर सोल्डर है? नहीं भाई, इसके अंदर से तो निकल गया। बहुत अच्छी बात है। दूसरे को चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ से नहीं निकला। तो दोस्तों जब किसी बारीक पॉइंट के अंदर सोल्डर फंसा हुआ हो तो उसके लिए आपने नीडल यूज़ करनी है, डॉक्टर वाली सुई मेडिकल स्टोर से लाकर। ये 24 गेज की ले लें, ये 26 गेज की ले लें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये है, इसको मैंने यहाँ से साफ़ करना, तो मैं इसके ऊपर रख के दबाऊँगा नहीं ज़ोर से, बस मामूली से दबाकर यूँ 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 गोल गोल घुमाऊँगा, मदानी चलाऊँगा इसके अंदर, तो देखिएगा ये जो है नीचे चली जाएगी। चल भाई चल 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 चल, ये लीजिए। तो देखिए जो है ये सुराख ज़ाय भी नहीं हुआ और इजीली दूसरे की तरह जो है रिमूव हो गया। तो ये भी एक टेक्निक आप जो है यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्ती आपको जो है करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे सोल्डरिंग आयरन की बिट काली मवाता हो जाए, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं किस तरह की काली है, तो इसको हम किस तरह से नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी कर सकते हैं। इसकी अहमियत तो मैं आपको पहले ही बता ही चुका हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने अपना पेन टाइप कटर लेना है और उससे आपने इसको
गर्म नहीं करना बिट को, वैसे ही ठंडी के ऊपर ही स्लो प्यार से फेर कर हल्का सा ऊपर से जो कालक है आसानी से खुद उतरता है गंद, वो आपने इसको जो है इसमें से रिमूव करना है। ऐसा नहीं है कि आप कहें जी इसको मैं रगड़ कर इसका जो है सत्यानाश कर दूँ, इसके अंदर जो कापर की बनी है तो कापर की तहें उतार दूँ, ऐसा नहीं। मैंने प्यार से स्लो कहा है। जब आपको नीचे से कोई चमकती हुई चीज़ नजर आ जाए तो आप समझिएगा अब हमने रुक जाना है। कुछ लोग रेती लेकर उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा भी नहीं करना। ब्लेड से भी इसको काटना भी नहीं है, सिर्फ प्यार से ऊपर से हल्का सा रब करना है, और वो भी सिर्फ पेन टाइप कटर से। जब आप इतना कर लें तो उसकी आपकी बिट जो है कुछ बेहतर हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी टिप्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। यही प्रोसेस आपने रिपीट करना है दोस्तों। आपने जो है इस तरह की टिप टिनर या टिप रिफ्रेशर पेस्ट ले लेनी है, जैसे कि ये है। इन दोनों में से कोई भी आप ले लें, आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। उसके बाद आपने अपना सोल्डर वायर लेना है। यहाँ पर मैं 0.8 mm का ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि वो महंगा है यार, वो पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया था 4 डायामीटर वाला। तो उसके बाद ये जो है मेरे पास है मेरा सोल्डरिंग आयरन। अब ये पहले से कुछ बेटर तो हो गया है बट अभी भी काला है, तो मैंने इसको जो है वो करना है तकरीबन 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर इसको डालना है। इसके अंदर डालकर इसके ऊपर मैंने जो है अब सोल्डर वायर को अप्लाई करना, फिर इसके अंदर डालना है, फिर मैंने इसके ऊपर वायर को अप्लाई करते जाना ज़बरदस्ती। अब ये अगर आपके पास हो तो फिर आप इसके अंदर डालिए और इसके ऊपर जो है वो सोल्डर अप्लाई कर दीजिए, फिर डालिए, फिर अप्लाई कर दीजिए। तो ये प्रोसेस आप रिपीट करते जाए। हो सकता 10 मिनट लग जाए, हो सकता 15 मिनट लग जाए, और बिल आखिर जो है आपका जो सोल्डरिंग आयरन है वो सोल्डर पकड़ ले। तो याद रखिए जब एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर ही सोल्डर छोड़ दे तो उसके बाद फिर आपको टेंशन थोड़ी सी मिलती है, फिर स्लो आप इसको दोबारा सोल्डर पकड़ा सकते हैं। तो ऐसा तो कोई तरीका नहीं है कि 2 मिनट में आप जो है उसको सेट कर लें। अगर आप उसको रगड़ कर जो है वो कर भी देंगे ना तो फिर भी वो नहीं पकड़ेगा। तो देखिए कुछ देर हेल्प करने के बाद इसकी स्लो ये देखिए अब पहले से कुछ बेटर सोल्डर इसने पकड़ लिया है, बट ये ऐसा नहीं है कि इसने 100% पकड़ लिया है। अभी भी अगर आप देखें तो काला ही है, बट आगे से जो है कुछ सोल्डर पकड़ जाए। फिर बीटर रिफ्रेशर के अंदर डालकर आप दिखाता हूँ, तो ये देखिए। तो अब मैं इसको यूज़ करता रहूँगा ना तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता जो है ये बेहतर हो जाएगा। बहरहाल मैं इसकी जो टिप है इसके ऊपर हमेशा सोल्डर अप्लाई करके ही रखूँगा। इसको दोबारा ना मैं इससे प्लास्टिक पिघलाऊँगा ना मैं इससे कुछ और काम करूँगा। सोल्डरिंग आयरन से कुछ लोग ना प्लास्टिक पिघलाते हैं तो उसके बाद बिट का सत्यानाश हो जाता है, तो ये काम कभी नहीं करना। एक और सोल्डरिंग आयरन ले लो अगर आपको ज़्यादा शौक है प्लास्टिक पिघलाने का, बस इससे तो सिर्फ सोल्डरिंग ही करनी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल देखने का। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।